नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए, आज हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। अभी जो समय है सर्दियों का समय है और अभी जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान है वो नीचे गिर चुका है और अभी जो सर्द हवाएं चल रही हैं उसमें हमें हमारे पशुओं को बचाना चाहिए। अब एक चीज़ देखिएगा, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में पशुओं को अपनी चपेट में लेती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बुखार, उसके बाद जुकाम, उसके बाद निमोनिया, और ऐसे मौसम में पशुओं को दस्त और अफारा की समस्या भी आती है। उसके बाद जो दूसरी बीमारियां मुंह पका और खुरपका, ये बीमारियां भी है जो सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे मौसम में, ऐसे समय में हमारे पशुपालक भाइयों को दो बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, आप अपने पशु को कहाँ बांध रहे हैं, कैसा उसका रख रखाव है, कैसा उसकी रहने की, उसके ठहराव की जगह है, उसका ध्यान रखना आपको। दूसरा, उसको जो आहार दे रहे हो वो आहार कैसा दे रहे हो आप, इन दो बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन दो बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमारा पशु बीमार हो सकता है, उसका दूध का उत्पादन भी गिर सकता है और कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य के ऊपर हमें दवाइयों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमारी जेब पे असर करता है। ऐसे में आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने पशु को कहाँ बांध रहे हो। तो ऐसे में सबसे पहली बात, आप अपने पशु को अंदर बांधिएगा, मतलब बाहर नहीं, अंदर बांध के रखिएगा। और दिन में भी ये बात ध्यान रखिएगा कि मौसम जैसा है, मतलब अगर बारिश का मौसम है तो अपने पशु को बाहर न बांधे, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा या बोरी या जूट की बोरी ढक के उसको बाहर बांधना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रात के समय में पशु जो है उनको करीब बांधना चाहिए, क्योंकि पशु जब इकट्ठे बैठते हैं तो उससे जो उनके शरीर की गर्मी है वो आपस में मिलती है उनको। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे बछड़े, छोटे कटड़ा कटड़ी है, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनको दस्त की समस्या हो सकती है, उनको जुकाम हो सकता है, उनको निमोनिया हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने पशु को अंदर बांध के रखें, उसका ठहराव की जगह है उसका विशेष ध्यान रखें। और जितना हो सके उनके नीचे, क्योंकि जब पशु मलमूत्र करता है तब उनके नीचे नमी ज़्यादा होती है, तब ऐसे में हो सके तो उसके नीचे आप सूखा जो पराली या फिर वो डाल सकते हो, ताकि पशु जो है वो सीधा ज़मीन के संपर्क में ना आ सके और उनका शरीर है वो गर्म रहे। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है ठहराव की, उनके रख रखाव की। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो है पशु को कैसा आहार दे रहे हो आप। तो ऐसे में आपको पशु को गर्म आहार देना है। सबसे पहली चीज़, अपने पशु के खाने में आप गुड़ की मात्रा को बढ़ा दें। और दूसरा, अपने पशु के खाने में आप, अपने पशु के आहार में आपको सरसों के तेल जो है उसकी मात्रा को बढ़ाना है। तो प्रतिदिन कम से कम एक पशु को 100 ग्राम सरसों का तेल जरूर दें। और दूसरे साथ साथ कम से कम 100 से 150 ग्राम आप गुड़ भी अपने पशु को दें। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप पशु को जो आहार खिलाओगे ना, उससे कहीं ना कहीं पशु के शरीर के अंदर चिकनाई भी रहेगी, पशु का शरीर जो है वो गर्म भी रहेगा और दूध का अच्छा उत्पादन भी देगा। उसके बाद पशु को अगर आप चाट या खड़ खिला रहे हो कुछ भी, तब जितना हो सके उसे गर्म पानी में भिगो के या फिर गर्म उसको डालते हुए आप उसे में गर्म पानी मिला के ज़रूर डालें, क्योंकि उसकी तासीर है वो गर्म हो जाएगी, पशु उसको खाएगा, चाव से भी खाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी, वो पशु के शरीर में जाके गर्मी पैदा करेगा, जिससे पशु स्वस्थ होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, पशु के शरीर को गर्मी मिलेगी और सर्दी के चपेट में आने से बचेगा वो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पशु का ठहराव, जहाँ पे आप अपने पशु को बांध रहे हो उसका ध्यान रखें। दूसरा, अपने पशु का आहार का ध्यान रखें। अगर ऐसे में ये दोनों बातें ध्यान रखने के बाद भी अगर आपका पशु बीमार हो चुका है, तब हम ऑलरेडी ऐसी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें अगर आपके पशु को निमोनिया हो जाए, आपके पशु को जुकाम हो जाए, आपका पशु बीमार हो जाए, आपके पशु को दस्त लग जाए, तब ऐसे में आपको क्या उपचार करना चाहिए उसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तब आप उनको देख के, उनसे नॉलेज लेके अपने पशु का इलाज कर सकते हो। हमारा यही उद्देश्य है कि जितना हो सके जो हमारे किसान साथी हैं उनका पैसा उनके घर में रहे, उनका पैसा दवाइयों पे खर्च ना हो सके। और हमारा इस उद्देश्य के लिए हम प्रयासरत हैं और हमने मोबाइल ऐप और वेबसाइट को सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो अपना सामान, अपना कोई भी सामान है उसे आसानी से खरीद और बेच सकें। यहाँ पे आप हमारी ऐप के थ्रू अपने पशुओं को खरीद बेच सकते हो, चाहे आपकी गाय है, चाहे आपकी भैंस है, चाहे आपकी भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, सुअर है, कोई भी ऐसा पालतू पशु जो आप अपने घर में रखते हैं उसे खरीद और बेच बहुत आसानी से सकते हैं। जितना हो सके इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, अपने आसपास के सर्कल में, अपने जान पहचान के लोगों में फैलाइएगा, क्योंकि जितना आप इसको फैलाएंगे उसका सबसे महत्वपूर्ण, जो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलने वाला है कि आप अपने पशु आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी को कमीशन दिए। सारा पैसा आपका होगा, आपके पास वो पैसा जाएगा। और हम इसी प्रयास के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे ताकि हमारे किसान साथी जो हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा कमवा सके, उनका जीवन स्तर है उसको ऊपर उठा सके।
हम ये वीडियोज़ ऐसे बना के लेके आते रहेंगे आपके लिए। हम ये काम निःशुल्क करते रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।